मैं क्या हूँ, भाग 28, दूसरा अध्याय। मित्रों, ध्याना अवस्था में आत्म स्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में ले निकलते हुए देखो। कल्पना करो कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब तुम आकाश में इच्छापूर्वक ऊंचे नीचे परे खूहों की तरह जहाँ चाहो चाहे उड़ सकते हो। हवा के वेग में, गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके द्वारा जीव कुछ सूंघता ही है। कल्पना करो कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और तुम उसमें होकर मजे से निकल जाते हो और कुछ भी कष्ट नहीं होता। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुँच तो सिर्फ शरीर तक ही थी। इसी प्रकार पानी और पृथ्वी के भीतर भी जीव की पहुँच वैसे ही है जैसे आकाश में, अर्थात कोई भी तत्व तुम्हें छू नहीं सकता और तुम्हारी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता, बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही तुम्हें प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्र की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा, जिन वस्तुओं से मैं अब तक ही डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तक ही नहीं गति है, सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।